और मैं बता रहा हूँ पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो। तुमको मोटिवेशन जहाँ से लेने का लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ढंग से पढ़ो। अच्छे से पढ़ना, पूरा दिल लगा के पढ़ना क्योंकि नहीं फ़र्क पड़ता है। तुमको पास होना है मतलब होना है। तुम बोल रहे हो कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, देखो तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कोई और पढ़ाई कर रहा है, वो पास हो जाएगा, तुम नहीं हो पाओगे पास। तुमको पढ़ाई तो करना है। अब तुम मोटिवेशन किसी से जल के ले लो, किसी से कॉम्पिटिशन फ़ील करके ले लो, तुमको पढ़ना ही है भाई, बात खत्म। मैं तुमको एक स्टोरी बताऊँ क्या? चलो आज मेरा मूड हो गया, अब तुम स्टोरी सुन ही लो आज एक। एक मस्त तुमको स्टोरी बताता हूँ। सुनना ध्यान से, कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट क्यों और कैसे तुम कहाँ-कहाँ से मतलब जहाँ तुमको नेगेटिविटी है, वहाँ से तुम मोटिवेशन वगैरह कैसे ले सकते हो, है ना? सुनो ध्यान से। जब मैं आईपीसीसी में था ना आईपीसीसी में, मेरे टाइम का आईपीसीसी था। तुमके टाइम तुम्हारा टाइम इंटर वगैरह होगा, मेरे को पता नहीं। अ, मेरे को पता नहीं तुम्हारा टाइम इंटर वगैरह होगा, मेरा टाइम आईपीसीसी था। तो मैंने आईपीसीसी की क्लास ले रखी थी। अब वो क्लास कौन-सी थी मत पूछना प्लीज़, अपन क्यों किसी का नाम-वाम लेना, क्लास वगैरह मत पूछना कौन-सी थी। लेकिन ये था कि उस समय में ना ऑल सब्जेक्ट्स कंपल्सरी था, क्लास में लेना, है ना? तो मैंने क्लास ली थी आईपीसीसी में। और मैंने फाइनल में क्लास ली नहीं थी। हाँ, फाइनल में मैंने 1 आध 2 सब्जेक्ट क्लास ली थी, जहाँ मेरे को ज़रूरत थी, बाकी मैंने फाइनल में सेल्फ स्टडी करी थी, ठीक है? तो और वो मैंने क्यों सेल्फ स्टडी करी? आईपीसीसी में समझ गया क्लास का कुछ रेलेवेंस नहीं लगा मुझे, है ना उस समय में, और फाइनल में थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरा इतना अच्छा नहीं था कि मैं सारी क्लास ले सकूँ, है ना? तो मैंने क्लास नहीं ली थी उसके छोड़ो वो सब छोड़ो, आईपीसीसी का बात करते हैं। क्लास ली ऑल सब्जेक्ट की। अब मेरी एक दिक्कत है, क्लास में ना मैं ना मेरे को कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है मेरा, फिजिकल क्लास में। पहली बेंच पे बैठने होता नहीं, है ना? पहली बेंच पे बैठने होता नहीं, तो पीछे बैठता हूँ और पीछे बैठ के मैक्सिमम लोग रिलेट करते हैं जो पीछे बैठते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। मतलब वो लास्ट बेंचर वाला था मैं। है ना? एकदम। और मैं अकेला नहीं करता था। ऐसे 3-4 लोग मिलके पीछे एकदम वो फैकल्टी को इतना परेशान करते थे कि एक बार तो फैकल्टी एक बार तो रो दिया, एक फैकल्टी ले फीमेल फैकल्टी थी, रो दी वो। एक बार तो वो एक मेल फैकल्टी था, वो परेशान होके चला गया। एक बार एक आईटीएसएम का फैकल्टी था, है ना? वो है ना बहुत गंदे-गंदे पीजेज़ मारता था। बहुत मतलब वाहियात पीजे। मतलब इससे गंदे पीजे मैंने ज़िंदगी में नहीं सुने। तो उसने क्या किया, उसने एक बार गंदा वाला पीजे मारा और फिर मैंने है ऐसे सार्कास्टिक लाइक होते हैं ना, है बहुत हँसी आया। ऐसा करके हँस दिया और बोल दिया ये चीज़। तो उसका ईगो हर्ट हो गया। तो उसने बोला ये किसने बोला? ये कौन था ये? तो मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया नहीं। तो उसने बोला अगर नहीं बताओगे तो पूरी क्लास को बाहर कर दूँगा। तो मैंने फिर उठा मैं, बोला मैं था, तो उसने बोला क्लास के बाहर आईटीएस में एक लेक्चर बैठने दूँगा नहीं मैं तुझे, अलाउड ही नहीं है तुम्हारी एंट्री। मतलब इस लेवल का मस्ती करता था मैं। क्लास के बाहर कर दिया ठीक है, क्लास के बाद मेरे को बाकी लोग बोले अरे यार क्यों हाथ उठाया तूने? पूरी-पूरी क्लास अच्छा खासा बाहर जा रही थी, वैसे भी मज़ा नहीं आया पढ़ के, मतलब वो समझ लो बोरिंग वाला सब्जेक्ट था, थोड़ा-सा बोरिंग पढ़ाया उसने, है ना? तो वैसा था, तो मैं उस लेवल की मस्ती करता था। स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये क्लास चलती थी पूरी 7 महीना, 7 मंथ क्लास चलती थी। तो स्टार्टिंग के 5 महीने ना जितने भी मेरा आजू-बाजू के दोस्त वगैरह थे, हम सब मस्ती करते थे, है ना? अब कैसा था और क्लास में डाउट्स वगैरह पूछते हैं ना लोग, डाउट तो कभी ज़िंदगी में नहीं आया मेरे को। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मेरे को एक डाउट नहीं आया कभी ज़िंदगी में क्लास में। उसका 2 रीज़न हो सकता है, या तो मैं सब समझता था या तो कुछ नहीं समझता था। मेरा सेकंड वाला था, कुछ नहीं समझता था मेरे को, है ना? मैं सिर्फ बैठ के नोट्स बनाता था उधर बैठ के और कुछ नहीं समझता था मेरे को लिटरली। शायद मेरे को मेरे ऐसा पढ़ाने वाला नहीं मिला ना उस केस में, देखो कितनी तारीफ। छोड़ो, 5 महीने हो गए, समझता कुछ नहीं था। बैठ के सिर्फ कमेंट, मस्ती ये वो, बहुत सारे लोग बैठे, ठीक है? अब हुआ क्या जैसे 5 महीने खत्म हो गए, आखिरी के 2 महीने बाकी है क्लास के और ये 2 महीने खत्म होने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स, वो 3 मंथ्स का क्या मिलेगा, स्टडी लीव मिलेगा और उसके बाद आईपीसीसी का एग्ज़ाम है। और अब तक मैंने पढ़ाई वगैरह कुछ शुरू नहीं किया, कुछ शुरू नहीं किया, ठीक है? अब हुआ क्या एक दिन अचानक से, ये जब लास्ट के 1-2 महीने बाकी थे ना, तब है ना लोग मेरे साथ बैठना ही बंद कर दिए। मतलब पीछे मैं बैठता था और बाकी सारे लोग आगे जाके बैठते थे। मेरे जितने भी दोस्त लोग थे जो मस्ती करते थे, वो आगे जाके बैठना शुरू कर दिए। वो बोले अब नहीं बैठना है पीछे। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि यार तुम लोग अभी क्यों नहीं बैठते मेरे साथ पीछे? अभी तो मैं अकेला बैठा हूँ, तुम सब आगे चले गए एक-एक करके। तो वो बोलते हैं कि यार तू तो मस्ती-मस्ती में रह जाएगा, तू तो पास होना नहीं और तेरे भरोसे पे हम भी पास नहीं होंगे। तेरी वजह से हम भी पास नहीं होंगे, मस्ती-मस्ती में हम भी रह जाएँगे। ऐसा बोल दिया। यार मतलब तेरा तो कोई ठिकाना नहीं, तू तो फेल होने वाला आईपीसीसी, तो छोड़ दे और तेरे चक्कर में हम भी मस्ती-मस्ती में रह जाएँगे, अब हमको सीरियस होना है, हम इसलिए हम आगे जाके बैठते हैं। जब ये बोल दिया ना कि भाई तेरा तो नहीं होना, उस दिन जो मेरा ईगो हर्ट हुआ, उसका 2 तरीका हो सकता था। या तो मैं आके घर पे बैठ के रो देता, कि यार ये ऐसा-ऐसा बोल दिया, वैसा-वैसा बोल दिया, जो भी मज़ाक में बोला, कैसे भी बोला और उन लोग सीरियसली बोले थे मेरे को। सब लोग आगे जाके बैठ गए थे, मैं अकेला पीछे बैठता था। वो मेरे को बात चुभ गई। अब मैंने क्या किया, अगले दिन भी नहीं, मैंने उस दिन घर पे आया, इंक्वायरी किया, एरिया में ढूँढी लाइब्रेरी, बराबर? लोग आईपीसीसी का पढ़ाई शुरू करते 3 महीने पहले, मैंने शुरू कर दी 5 महीने पहले। लाइब्रेरी का पता लगाया, लाइब्रेरी जॉइन किया। उस दिन से लेकर एग्ज़ाम तक रोज़ लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था मैं। कैसे? 1 से 7 होती क्लास, है ना? सुबह होता था 7 से 11 कॉलेज, जो कभी मैंने अटेंड नहीं किया, है ना? तो 1 से 7 की क्लास होती थी। घर पे जाके वो जो भी खाना-वाना खाया वो सब करके साढ़े 9 से लेकर साढ़े 3 बजे तक लाइब्रेरी में। पढ़ाई हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लाइब्रेरी में जाके बैठा करता था और जितना भी होता था पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाई चालू करता था मैं। है ना? क्योंकि मेरे पास सिर्फ नोट्स थे, मुझे किसी का फैकल्टी का कुछ पढ़ाया हुआ याद नहीं था। जितना मिस होता था उतना मैंने पढ़ाई चालू कर दी। मतलब इस केस में अपने को क्या सीखने मिलता है? तुमको अगर कोई नीचा दिखा रहा है ना, तो 2 वे आउट हो सकते हैं। या तो तुम ऐसा बुरा मान के बोलो इसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वैसा बोल दिया, या उसको ऐसी आग में कन्वर्ट कर दो ना, ऐसा पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, ऐसा मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दो कि बात खत्म, आज के बाद साला कोई बोल के नहीं जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ क्या? एक बात बताता हूँ मैं। मैंने पढ़ाई किया, मैं अकेला वो पूरे ग्रुप में, मैं अकेला था जो 2 ग्रुप निकला पहले अटेम्प्ट में और जिसने मुझे बोला ना, उसको तो लगे 5 अटेम्प्ट और बाकी जितने भी थे, उसमें से सिर्फ एक ऐसा बंदा था जो एक ग्रुप निकला था, ग्रुप 1 और बाकी सब के सब फेल और मैं अकेला दोनों ग्रुप निकला था पूरे ग्रुप के अंदर, अकेला था मैं। बराबर? तो वो 2 तरीके हैं भाई तुम्हारे पास, हमेशा कोई बोलेगा तुमको, सबके सब टपक गए थे। एक था एक ग्रुप निकला, बाकी सब टपक गए थे। है ना? तो वही है, बात तो वही है।
तुम्हारी मर्जी है, तुमको उसको कैसे वे में लेने का है। तुमको कोई अगर बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सबके जिंदगी में भाई, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कैसा टैकल कर रहे हो, कैसा तुम कर रहे हो, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। आज के टाइम में मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा भी दिखता नहीं है ना। अब पढ़ाऊंगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, बराबर तुम्हारे फैमिली में कितना प्रॉब्लम रहेगा, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी को स्टडी का कुछ भी हो सकता है भाई। तो प्रॉब्लम सबके जिंदगी में, वो तुम्हारी मर्जी है, या तो रीजन दे दो, 100 रीजन मिलेगा नहीं पढ़ने का, तुमको ढूंढना है एक रीजन पढ़ने के लिए। मेरे को मिल गया एक रीजन, वो मैंने कैसे सोचो ना किस हालात में क्या रीजन ढूंढ के पढ़ाई चालू कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो गया, है ना। तो वो तुम्हारी मर्जी है, और मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ भाई, मैं ऐसा कोई रैंकर वैंकर भी नहीं हूँ। मैं सीपीटी में पास हुआ 105 नंबर से, 100 चाहिए होते पास होने के लिए, मेरे को 105 आए थे। तो सोचो मैं किस लेवल का एवरेज स्टूडेंट हूँ। निकला पहले ग्रुप में, पहले टाइम में सब कुछ हार्ड वर्क से। मेरे पास कुछ ऐसा टैलेंट नहीं है, मेरा भी ऐसा ही है, आज पढ़ूंगा कल भूल जाऊंगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। आज कुछ पढ़ूंगा ना, कल भूल जाता हूँ। तो उसके लिए क्या करने का, ज्यादा हार्ड वर्क करने का, ज्यादा मेहनत करने का। समझा क्या ये चीज? तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। तुमको कोई बोलता है ना उल्टा सीधा, एकदम ऐसा आग आना चाहिए जैसे कि आप अच्छा बोला ना बेटा, उसको तभी कुछ